मेरा नाम जोगिंदर मेहता है, घर काशनगर है। हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक दवाई का भी यूज कर रहे हैं और सैकड़ों किसान को मैंने बताया है कम लागत और कम पूंजी लागत प्रॉफिट ज़्यादा, लागत कम, पैदावार ज़्यादा है। इसीलिए कि ऑर्गेनिक दवाई जो है खेत को ख़राब नहीं करता है। दवाई खाद और अंग्रेजी दवाई खाद देने से उसका मिट्टी जो है वो ख़राब होता है। और विशेष जानकारी के लिए सुमन सर है। चलिए सर। हाय दोस्तों, अभी आपने देखा है किसान अपने खेतों के बारे में बता रहा था और वो किसान जो है काफ़ी पॉजिटिव किसान है, एक्टिव किसान है। पिछले कई सालों से वो ऑर्गेनिक खेती को कर रहा है। ऑर्गेनिक खेती को करते हुए सैकड़ों किसानों को उन्होंने मदद किया है, हेल्प किया है और उनकी वजह से आज बहुत सारे खेत और बहुत सारे किसान खुशहाल है। तो मैं आपको देर नहीं करते हुए सारी चीज़ों को डिटेल में समझाना चाहूँगा। तो आप जब भी ये वीडियो को देखेंगे पूरा देखेंगे। दोस्त, अगर आप आधा टाइम नहीं हो तो आप बाद में कभी वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन जब भी देखना है एक बार में पूरा देखना है, तभी आपको पूरा खेती समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और कहा जाता है अधूरी शिक्षा मूर्खता की निशानी है। आप पूरा देखें और पूरी नॉलेज के साथ खेती करें, आपको भी लागत कम पैदावार ज़्यादा मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है, दावा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि किसान की अगर बात करें तो सबसे पहले किसान और मिट्टी का बहुत गहरा संबंध होता है। यानी धरती माता का और किसान के बीच का बहुत गहरा संबंध है। हम कहते हैं कि मिट्टी के लाल होते हैं किसान। तो शुरुआत करते हैं मिट्टी से ही। तो हमारा जो खेती है हम मिट्टी से ही शुरू करते हैं और मिट्टी में हमारा कुल मिलाकर के 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब भी हम खेती की शुरुआत करते हैं तो मिट्टी को जुताई करते हैं और मिट्टी में क्या करते हैं, बहुत सारा आज के डेट में खेत को तैयार करने में कुछ लोग गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मिट्टी में हमारा कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग रासायनिक खाद भी आज के डेट में दे रहा है। तो जिस वजह से क्या है कि किसान को थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है। अगर ऑर्गेनिक खाद दिया जाए, गोबर खाद दिया जाए तो हमारा मिट्टी सही रहता है, बट केमिकल देने से हमारा खेत क्या हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है और महंगाई बढ़ता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा है किसान की लागत तो बढ़ रही है, पैदावार हमारा घट रहा है, जिसकी वजह से किसान घाटे में जा रहा है। तो हम आज प्रॉफिट की बातें करेंगे। प्रॉफिट क्या है कि मिट्टी में हम लोग के यहाँ पर एक ग्रेनुअल्स खाद आता है जिसमें 11 तरह के कुल पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ ह्यूमिक एसिड है, फॉल्विक एसिड है, सीडिड एक्सट्रैक्ट है, ये सभी चीज़ उसमें पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा खेत की मिट्टी क्या होता है, सही होता है। इसका सबसे पहला काम है मिट्टी का पीएच मान को सही करना। यानी कि एक अच्छी खेती करने के लिए पीएच मान हमारा 5.5 से 7 होना चाहिए। 5.5% से 7% के बीच में होना चाहिए। तो 5.5 से 7 के बीच में हमारा पीएच कन्वर्ट करता है, उसको बनाने का काम करता है, जिससे हमारा खेतों में सभी पोषक तत्व अब आसानी से मिल जाता है। तो मिट्टी को अगर तैयार करना है तो मिट्टी में हमें ग्रेनुअल्स को ज़रूर मिक्स करें, या आप जुताई के समय नहीं कर पाते तो जब आप फसल को लगाते हैं तो फसल लगाते समय चाहे मक्के का हो, चाहे गेहूँ का हो या कोई भी, तो आज के डेट में किसान एक शब्द यूज करता है तड़ी खाद। आप लोग जानते होंगे तड़ी खाद। तड़ी खाद जब हम देते हैं तो उसमें बहुत सारा लोग डीएपी देता है, बहुत सारा पोटास देता है, जिंक देता है, बोरॉन देता है, इस तरह से बहुत सारा खाद देता है, एनपीके देता है। तो उसमें क्या करना है, ग्रेनुअल्स को आप एकड़ के हिसाब से 12 से 15 केजी पर एकड़ के हिसाब से ग्रेनुअल्स खाद को मिक्स कर दें। किसमें, जो आप यूरिया डीएपी पोटास देते हैं तड़ी में, उसी के साथ मिक्स कर दें। इसको मिक्स करने का मतलब है कि आपको अपने खेतों में 30% खाद को कम करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है खाद को कम यूज करना है और पैदावार को बढ़ाना है। तो खाद को कम यूज करने से भी आपका पैदावार बढ़ेगा, ना कि घटेगा। क्योंकि कई सारे किसान के मन में होता है खाद कम देंगे तो पैदावार घट जाएगा। तो निश्चिंत रहें दोस्त, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप एक बार ट्राई करिए। खाद को घटाने से आपका पैदावार में कोई असर नहीं आएगा, पैदावार पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला काम क्या है कि हमारे खेतों में 16 पोषक तत्व होता है। 3 हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं, 3 प्रकृति से आ जाता है, सूर्य का प्रकाश, पानी और हवा। तो बच जाते हैं 10। तो उस ग्रेनुअल्स खाद के अंदर 10 सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद है और 10 पोषक तत्व को मिल जाने से हमारे मिट्टी को 16 में 16 पोषक तत्व प्रकृति यानी कि नेचुरली रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में कुछ मिलावट नहीं होता है।
तो हमारा मिट्टी भी सही हो गया और ये सब तरीके से हमारा खेत तैयार हो गया। अब उसके अंदर जो भी चीज़ें बुआई करेंगे वो मजबूती के साथ, अच्छे पोषक तत्वों के साथ वो पैदा लेगा। आप देखेंगे 100% अंकुरन होता है। अगर गेहूं की खेती की बात करें तो तगड़ा गेहूं होगा, आप देख करके हैरान होंगे। जनरेशन परसेंट भी अच्छा होगा। मक्के में बात करेंगे, मक्के में भी जनरेशन बहुत अच्छा होगा। सब्जी में बात करेंगे, सब्जी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद जैसे तो ये तो मिट्टी की तैयारी हो गया। उसके बाद जब हम बीज लगाते हैं या जड़ लगाते हैं, बीज मीन्स अगर मक्का का लगाते हैं तो बीज हुआ मक्के का, और मक्के का बीज को उपचार करते हैं हम। एक एग्रोवेरा टॉनिक आता है उसके माध्यम से पर केजी बीज को लेना है। 1 केजी बीज में 8 से 10 ml एग्रोवेरा को लेना है। उसको अच्छी तरह से इस तरह से मिला देना है सूखे उसमें। मिला देने से क्या होगा कि आपका जनरेशन परसेंट 100% के आसपास आएगा। वो बिल्कुल सही से और स्वस्थ जन्म लेगा, जिससे कि आपका खेतों में कोई तरह का दिक्कत और बीमारी नहीं आएगा। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि हम अगर उसको जड़ का उपचार करते हैं, जैसे मान लीजिए गोभी लगाते हैं या बैगन लगाते हैं या मिर्ची लगाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमें जड़ का उपचार करना चाहिए। जड़ का उपचार करके लगाने से क्या है, पौधा गलेगा नहीं, पौधा मरेगा नहीं, वो सही से आपका जन्म लेगा। तो ये आपका बेनिफिट है। साथ में क्या है, आपको मिट्टी उपचार हो गया, जड़ उपचार हो गया। अब क्या है, टॉनिक वगैरह का इस्तेमाल हमारे पास क्या है, टॉनिक में 11 तरह के पोषक तत्व के साथ टॉनिक है। आप उसका स्प्रे अगर करते हैं तो उससे भी बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। तो आपके खेतों में संपूर्ण, चाहे आपके पास कोई बीमारी हो, आपके खेतों में धब्बा लग रहा है, जलवा लग रहा है, किसी तरह का बीमारी हो रहा है, कलर डिसमैच हो रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू हो रहा है, या फिर आपको सिंचाई बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, मिट्टी हार्ड हो रहा है, तो इस तरह का कोई भी तरह की चीज़ें का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें, या आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें। मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि जितने भी लोगों का कमेंट आता है सबको जवाब दिया जाता है। हमारी सपोर्ट टीम इसके लिए 24 घंटा काम करती है कि आप पूरे देश में कहीं के भी हैं, आपको हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की जानकारी मिलेगा।